सबको जय मसीह की। सनातन परमेश्वर कौन है? प्रेरित अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह द्वारा लिखी गई यह बुक। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए लहू को बहाया। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। पतरस 2:24 आयत। आज हम जब उसके लहू के ऊपर विश्वास करते हैं, तौबा करते हैं और मन फिराते हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने लहू को बहाया, तो हम उन पापों से आज़ाद होते हैं जो हमारी हर मुसीबत की जड़ है। इसलिए मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह जो सनातन परमेश्वर है, वह हमारे धर्म या जात को बदलने के लिए नहीं, परंतु हमारे पापों को माफ़ करने और हमारी ज़िंदगी को आशीषित करने के लिए आया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह किस तरह से हमें दुखों से छुड़ाने के लिए आए, इस वचन में देखते हैं। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर में गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा, तो देखा लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था। वह विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। लूका 7:11-16 आयत। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम एक बहुत ही दुखदाई घटना को देखते हैं कि उस औरत का एक ही बेटा था और वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जो मुर्दों को जीवन देने वाला परमेश्वर है, वह नहीं जानता था कि वह औरत दुख में रहे। परमेश्वर को उस औरत पर तरस आया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ही है जो दुख में देखकर हम पर तरस खा सकता है, हमारी मुर्दा जिंदगियों को जीवन दे सकता है, हमारे मुर्दा विवाहित जीवन को जिंदगी दे सकता है, मुर्दा शरीर को जीवन दे सकता है और मुर्दा हड्डियों को नया कर सकता है। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुआ और वह मुर्दा उठ खड़ा हुआ। मेरे प्रिय, सनातन परमेश्वर जो हमें दुख से आनंद करने के लिए धरती के ऊपर आया, अगर हम उस पर विश्वास करें तो हम भी अपने दुखों बीमारियों से